हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेरा फॉर ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत सारा प्रोग्रेस कर रहे होंगे और बहुत सारी पॉजिटिव अफर्मेशंस भी फॉलो कर रहे होंगे। ओके सो आज हम बात करने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, जिनका ज़ोडिक साइन है स्कॉर्पियो, वाटर साइन के जो हैं। अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं तो आप ही रीडिंग देख सकते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक रीडिंग है वाटर साइन वालों के लिए जिनका ज़ोडिक साइन बाय नेम स्कॉर्पियो हो सकता है या फिर बाय डेट ऑफ बर्थ आप स्कॉर्पियो हो सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड फैमिली कलीग रिलेटिव्स के साथ और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड होगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और उस नोटिफिकेशन से आप मेरी की हुई नई वीडियो, अपलोडेड वीडियो आप देख सकते हैं। ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, हो सकता है आपसे पार्शल रेजोनेट करे, हो सकता है आपसे पूरी रेजोनेट करे, हो सकता है आपसे बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो आप इसे एज एन एंटरटेनमेंट पर्पस भी देख सकते हैं। ओके इस चैनल पे मैंने 950 से ज़्यादा वीडियोस अपलोड करी हैं, जिसमें मैंने शॉर्ट्स भी करे हैं, लॉन्ग वीडियोस भी करी हैं। अगर आप चाहें तो वो वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक ढूंढ रहे हैं जिस पे मैंने अभी वीडियो नहीं बनाई है, तो मेरी किसी भी वीडियो पे जाके आप टॉपिक कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, जब भी आपको मिले तब हो सकता है आपको उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो रीडिंग की, तब ये रीडिंग आपको मिले। आप जो चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, इससे चैनल को सपोर्ट मिलता है, वीडियो को आगे जाने का मौका मिलता है, स्पेशली उन लोगों तक पहुंचने का मौका मिलता है जो आप ही की तरह एक स्पेसिफिक टॉपिक को ढूंढ रहे हैं। अब हम देर नहीं करते, हम जल्दी से शुरू करते हैं आज की हमारी जो रीडिंग है कि वाटर साइन वालों के ये ज़ोडिक साइन है स्कॉर्पियो, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। गाइस अपने पार्टनर का नाम 5 से 7 बार ले लीजिएगा। ठीक है। द रनर, fear of intimacy, running away, intensity and letting go, turmoil and fleeting. आप एक ऐसे पर्सन को डील कर रहे हैं जो कि इस रिलेशनशिप में सिर्फ भागता ही रहा है, भागता रहा है अपनी फीलिंग से, आपके अफेक्शन से भागता रहा है। ठीक है, आपने जो इसके लिए आउट ऑफ द बॉक्स जाके चीज़ें करी होंगी, ये उन सब चीज़ों से भागता रहा है। इसको फेयर रहा है कि अगर आप इसके ज़्यादा करीब आ गए तो ये अपने इमोशंस पर्सन कैसे संभालेगा। ये पर्सन एक रनर फॉर्म में ही रहा है, ये भागता ही रहा है इस रिलेशनशिप से। ओके, डिवाइन यहाँ पे द रनर का कार्ड क्यों आया है? ये पर्सन जो है हमेशा एक चाइल्ड लाइक एनर्जी में रहा है। इस पर्सन ने कभी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इस रिलेशनशिप की नहीं ली है। ये पर्सन हमेशा जब भी आपकी लाइफ में एंटर करा है तो इस तरीके से इस पर्सन ने हमेशा एंटर करा है जैसे कि कुछ बीच में हुआ ही नहीं, कोई डिस्टर्बेंस ही नहीं हुई हो। तो इस तरीके से इस पर्सन ने हमेशा आपके साथ कम्युनिकेट करा है। ये पर्सन बहुत ही इनोसेंट तरीके से आपसे कम्युनिकेट करता है। पर्सन
ये पर्सन कहीं न कहीं आप लगा लो कि एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सन भी है, एक चार्म भी है इस पर्सन के अंदर, रिस्क टेकिंग फैक्टर भी है इस पर्सन के अंदर। लेकिन जहाँ रिस्क इसको आपके लिए लेना चाहिए, वहाँ पे रिस्क नहीं लिया इस पर्सन ने कभी भी आपके लिए। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा लाइफ को बिंदास होकर जीने वाला पर्सन है। ये अपने ऊपर और अपनी किस्मत पे बहुत ज़्यादा ब्लाइंड फेथ करने वाला पर्सन है, काफ़ी एडवेंचरस पर्सन है। और काफ़ी आप लगा लो कि कोई भी अगर अपॉर्चुनिटी है तो ये काफ़ी अपॉर्चुनिस्टिक पर्सन भी हो सकता है, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी बेस्ट मिली है वहाँ पर भी जा सकता है। आई एम सॉरी गाइस, एक्चुअली मैं ऑफिस से आने के बाद रीडिंग बनाती हूँ, तो सम टाइम आई स्टार्ट यॉर्निंग, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं तो आपको पता ही होगा कि मैं ऑफिस से आने के बाद सारा ये चीज़ें करती हूँ। सो प्लीज़ बेयर विद मी, ठीक है। ये पर्सन के पास ना, ये पर्सन इतना मनमोजी क्यों रहता है, ये पर्सन इतना ज़्यादा स्ट्रेस फ्री क्यों रहता है, इस ये पर्सन इस रिलेशनशिप से भागता क्यों रहता है, क्योंकि इस पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठानी इसकी। ये पर्सन के पास बहुत सारी चॉइसेस हो सकती हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सन हो सकता है, इसके पास बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो इससे जलते हो सकते हैं, जलते होंगे। ये पर्सन बहुत ही अथॉरिटेटिव काइंड का पर्सन है। ये पर्सन कहीं न कहीं, क्योंकि इसके पास इतने सारे ऑप्शन रहे हैं ना, इसलिए इस पर्सन ने हमेशा आपको जगल करा है, भागता रहा है, क्योंकि ऑलरेडी जो आप इसको दे रहे हो वो ऑलरेडी कोई ना कोई ऑलरेडी इस पर्सन को वो चीज़ें दे रहा है। तो वो इस पर्सन को कहीं आप लगा लो, इसके लिए कुछ, आपके लिए वो चीज़ें प्रीशियस हो सकती हैं, लेकिन इस पर्सन के लिए एक जस्ट अनदर थिंग हो सकती है। Cupid's arrow, having faith, love is coming, surprise, invitation stuck by love. आपसे बोला जा रहा है कि ये जो पर्सन है आपके लिए, ये जो टाइम फ्रेम इस पर्सन के साथ एक नए फॉर्म में आ रहा है। ये पर्सन कहीं ना कहीं एक नए वर्जन में इस लव के साथ आ रहा है। एक फेथ रखने के लिए आपको बोला जा रहा है कि अगर आपका इस पर्सन के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं है या लो कम्युनिकेशन है, मतलब जैसा आप कम्युनिकेशन चाह रहे थे अगर वैसा कम्युनिकेशन अगर नहीं आपको दिख रहा, तो आपसे बोला जा रहा है कि आपको ईश्वर पे डिवाइन पे फेथ रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपकी लाइफ में लव आ रहा है। आपकी लाइफ में बहुत सारे सरप्राइजेस आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी तक आपने नहीं सोची हुई, जहाँ अभी आप अपनी लव लाइफ में एक स्टफ फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बोला जा रहा है बहुत जल्दी आपकी लव लाइफ में बहुत सारा लव ऐड होता हुआ दिख रहा है। डिवाइन प्लीज बताएं यहाँ पे कुपित्स एरो का कार्ड क्यों आया है। ये पर्सन देखता है कि आप इस पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं देखता है कि आप इसके लिए बहुत सारे इमोशंस हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी आप अपने ना इमोशन इस पर्सन को शो नहीं करते। आप बताते ही नहीं हो इस पर्सन को कि आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। इस पर्सन को पता है कि इस पर्सन ने आपके साथ बहुत गलत करा है। आपके साथ आपको चीट किया हो सकता है, आपके साथ धोखा दिया हो सकता है, किसी तरीके का बिट्रेल किया हो सकता है, लेकिन कहीं न कहीं अब ये पर्सन आपके साथ अपनी फैमिली देखता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है इस पर्सन को वो रियलाइज़ेशन है कि जो एक फैमिली बनाने के लिए इसे आपको देनी थी, वो तो इस पर्सन ने इक्वली कहीं पर भी इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट नहीं करा। लेकिन ये इस पर्सन ने करा हो या ना करा हो, लेकिन आपने इस रिलेशनशिप को अपने अपने दम पर इस रिलेशनशिप को कैरी करा, इस रिलेशनशिप को आपने आगे कंटिन्यू करा, इस रिलेशनशिप को आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दी है। सिर्फ आपके ही बलबूते पे ये रिलेशनशिप कंटिन्यू रहा है। Coffee cup, meeting and talking, savoring the moment, feeling
एलिवेटेड, बिल्डिंग फ्रेंडशिप। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी लाइफ में, अगर आप दोनों का कम्युनिकेशन नहीं हो रहा तो बहुत जल्दी ये पर्सन आपको कम्युनिकेशन करने वाला है। बहुत जल्दी ही ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट करता हुआ नज़र आ रहा है। आपके साथ डेट पे जाता हुआ, आपको डेट के लिए ऑफर करता हुआ नज़र आ रहा है ये पर्सन। बहुत ही ज़्यादा आप लगा लो कि चीज़ें चेंजेस होने वाली हैं, आप दोनों दोबारा से साथ में आने वाले हो, फिर से इस फ्रेंडशिप की शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है। डिवाइन प्लीज़ बताएं कॉफ़ी कप का कार्ड क्यों आया है। ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के साथ आपकी एक एक साइकिल है जो कंप्लीट हो चुकी है। एक वक्त है जो आपका इस पर्सन के साथ एक 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 जो पेनफुल साइकिल है ना, वो आपकी इस पर्सन के साथ कहीं ना कहीं कंप्लीट हो चुकी है। अब ये जो लव साइकिल है ना, आपकी इस पर्सन के साथ एक लव साइकिल शुरू होने वाली है। अब इस पर्सन के साथ आपको कहीं ना कहीं एक ऐसी साइकिल मिलेगी जो कि अभी तक आपने जो सोचा भी नहीं ना, वो आपको इसमें देखने देखने को मिलेगी। ऐसा लग रहा है कि लक जैसे ना कंप्लीटली अब आपको सपोर्ट कर रहा है, आपकी मदद कर रहा है चीज़ों को आगे लेके जाने में। आप कंप्लीटली अपने फाइनेंस पे, अपने स्टेबिलिटी पे काम करते हुए नज़र आ रहे हो। आप अपने लाइफ के हर एक एक हर एक चीज़ को बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हो। आपके साथ जो कुछ भी गलत हुआ इस रिलेशनशिप में, और जो इस पर्सन ने इक्वली गिव एंड टेक नहीं करा, वो कहीं ना कहीं आप लगा लो कि आपको वो सारी चीज़ें याद हैं, लेकिन आप उन सब चीज़ों से आगे बढ़ते हुए, आगे सोचते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि आपको एक चीज़ समझ आ रही है कि जो कुछ भी हो रहा है या हुआ था, वो ऑलरेडी डेस्टाइन था। क्योंकि आप एक मेच्योर माइंडसेट से सोच रहे हो कि आप कर्मा बिलीवर पर्सन हो, क्योंकि एंड ऑफ द डे कोई आपको चीट कर रहा है तो वो उसका कर्म है, कोई अगर आपके साथ गलत कर रहा है तो वो भी उसका कर्मा है। आपने अपनी तरफ से द बेस्ट ऑफ द बेस्ट किया है, तो आप श्योर हो कि आपकी तरफ से कोई गलती नहीं हुई है। आप दोनों के बीच में डिस्टेंस हो सकते हैं। आप लगा लो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं, या एक सिटी में रहकर भी आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस हो सकता है। और ह्यूज डिफरेंस भी हो सकता है, कास्ट, क्रीड, या फिर आप लगा लो फाइनेंशियल डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, जो बहुत मेजर डिफरेंसेस होंगे। Phoenix, new face and rekindle, new birth, renew and growth, change mind, rise from ashes। मैंने पहले ही आपको बताया है, ये एक और कंफर्मेशन हमारे पास आई है कि अगर आप लोगों की बात नहीं हो रही है, आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, तो बहुत जल्दी ही आप लोगों की एक ओल्ड साइकिल से निकल के एक न्यू साइकिल शुरू होने वाली है, जिसमें आपको न्यू फेज ऑफ दिस रिलेशनशिप देखने को मिलेगा। आपको कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एक दूसरे का साथ मिलेगा। ये रिलेशनशिप एक नए वर्जन से ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं आप दोनों के धीरे धीरे माइंडसेट भी चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं। जहाँ ये जो रिलेशनशिप है, जहाँ पर ये ख़त्म हुआ था, उस पोजीशन से ये रिलेशनशिप अब आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इस पर्सन के दिमाग में आप कॉन्टिन्यूसली चल रहे हो। ये पर्सन आपके साथ बिताई हुई मेमोरी को कोई गलत मेमोरी से नहीं देख रहा है। आपके साथ बिताई मेमोरी इसको एक सेटिस्फैक्शन ही दे रही है। डिवाइन प्लीज़ बताएं यहाँ पे फिनिक्स का कार्ड क्यों आया है। ये पर्सन इन सब चीज़ों को शुरू करने के लिए सोच रहा है, आपसे बात करने के लिए सोच रहा है। ये एक सही टाइम का वेट करता हुआ नज़र आ रहा है कि जब ये आपसे कम्युनिकेट करे तो सारी चीज़ें इसके फेवर में ही आनी चाहिए। जब एक पर्सन आपसे बात करे, आपके साथ कनेक्ट हो, तो आप कंप्लीटली इसी को ही डिवोशन करें।
ये आप इसकी उस कन्वर्सेशन में पूरी तरीके से पार्टिसिपेट करें। हो सकता है ये पर्सन कहीं न कहीं अभी बैठकर वेट इसलिए कर रहा है क्योंकि अभी ये कंप्लीटली श्योर नहीं है कि इसे अभी आपके साथ बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। हो सकता है ये पर्सन थोड़ा आपको कोल्ड दिख रहा हो, ये पर्सन कहीं न कहीं आपके साथ कम्युनिकेट करता हुआ नहीं दिख रहा हो, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा हो, ये पर्सन अपने में ही लगा हो। इस पर्सन को हो सकता है आपने बहुत बार अपना लव अफेक्शन शो करने की कोशिश करी, लेकिन इस पर्सन ने हमेशा उसे रिजेक्ट ही करा है। ये हर चीज़ को रिकॉल करता हुआ नज़र आ रहा है। इस पर्सन को समझ आ रहा है कि ये पर्सन कहाँ पर गलती कर रहा था। इसके साथ इसने किस किस बेसिस पे किस चीज़ को चुना, उस पैरामीटर पे कहीं न कहीं अपने आप को एनालिसिस करता हुआ नज़र आ रहा है। Wedding rings, union and marriage, soul connection, everlasting love, devotion. गाइस, अगर ऑलरेडी आप कम्युनिकेशन में हैं तो आपका जो रिलेशनशिप है एक नेक्स्ट वर्जन पे जाता हुआ दिखाई देगा। आप दोनों साथ आते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका रिलेशनशिप एक नेक्स्ट लेवल पे बढ़ता हुआ, मैरिज के रिलेशनशिप में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आप कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं। आपको लगता है एक ऐसी स्टोरी है जो कि लॉन्ग लास्टिंग है, कभी ख़त्म ना होने वाली स्टोरी है इस पर्सन की। ये पर्सन कहीं न कहीं आपकी डिवोशन से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित है, जो भी आपने इसके लिए डिवोशन शो की। डिवाइन प्लीज़ बताएं यहाँ पे वेडिंग रिंग्स का कार्ड क्यों आया है? ऐसा लग रहा है कि आपने इस पर्सन के साथ अफेक्शन, केयर, इसको प्रपोज़ल कितनी शायद बार दिया होगा। इस पर्सन ने हमेशा ही उन प्रपोज़ल्स को एक नकारा है। इस पर्सन ने हमेशा वहाँ से मूव आउट करा है। आपने जब तक पास की बात कर रही हूँ, जब आपने इस पर्सन को ये शो करा कि आप इसके लिए मतलब आपने हर तरीके से इस पर्सन को अपनी अपनी बात रखने की कोशिश करी और उतनी बार इस पर्सन ने आपको रिजेक्शन मोड पे ही डाला है। इसने वहाँ से वॉक अवे कर लिया, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे दिया होगा, एकदम सबोटाज कर दिया होगा उस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं, और आप इसका वेट करते रह गए। अब इस पर्सन को बहुत सारी क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है, और कहीं ना कहीं ये पर्सन जो डुअलिटी मोड में था वो धीरे धीरे इसका ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। धीरे धीरे ऐसा लग रहा है वक्त का पहिया अब आपको सपोर्ट कर रहा है। लक अब आपको फेवर कर रहा है। आप अपनी स्टेबिलिटी में काम कर रहे हो, और आप कहीं ना कहीं अपनी क्लैरिटी पे काम कर रहे हो। वक्त अब आपको सपोर्ट कर रहा है, तो आपकी धीरे धीरे चीज़ें अपने आप हील होती हुई नज़र आ रही हैं, और इस पर्सन को भी कहीं ना कहीं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी क्लैरिटी नज़र आ रही है। इसे आपके साथ एक स्टेबिलिटी वाली फीलिंग्स भी नज़र आ रही हैं। Hammer, sabotage and rebuild, persistent, working on it, repairing. इस पर्सन को पता है इस पर्सन ने इस रिलेशनशिप को कितनी बार, चाहे ये माने या ना माने, इस पर्सन ने बहुत बार इस रिलेशनशिप को साबोटाज करने की कोशिश करी है। इस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने आप ही कम्युनिकेशन बंद कर देता है, और कहीं ना कहीं खुद ही इस कम्युनिकेशन को शुरू कर देता है अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली। इस पर्सन ने कभी भी परसिस्टेंटली, कभी भी कॉन्टिन्यूसली मेंटेन नहीं रखी है आपके साथ कन्वर्सेशन। अब ये पर्सन कहीं ना कहीं अब इस रिलेशनशिप में काम करना चाहता है, इस रिलेशनशिप को ठीक करना चाहता है। अब ये उसके बारे में सोच रहा है। डिवाइन प्लीज बताएं यहाँ पे हैमर का कार्ड क्यों आया है?
ओके, नाइट ऑफ स्पार्क्स। ये पर्सन एक अम्बिशियस पर्सन हो सकता है, बहुत बड़े ख्वाब हो सकते हैं, बहुत जल्दी क्विक डिसीजंस बनाने वाला पर्सन हो सकता है, एक्शंस लेने वाला पर्सन हो सकता है। और ये पर्सन एक ब्रेव पर्सन भी है, अम्बिशियस पर्सन भी है। ये पर्सन हमेशा जहाँ वहीं इन्वेस्ट करता है जहाँ पर इसको पता है कि इसको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। ये ऐसी चीज़ें करता है पर्सन जो भी वक्त के ऑपोजिट हो। इसके अंदर बहुत डेयरनेस है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्रेवनेस है। ये पर्सन बहुत ही कॉन्फिडेंट पर्सन हो सकता है। इसीलिए ये पर्सन इस तरीके से स्मार्टली तरीके से आपकी लाइफ में एंटर करता है कि आपके साथ एकदम कम्युनिकेशन बंद और एकदम सडन कम्युनिकेशन शुरू हो जाती है। ऐसा फील ही नहीं होता कि शायद आप दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन रुकी भी थी। ये पर्सन ऐसा लग रहा है कि जहाँ कन्वर्सेशन अब ख़त्म होकर शुरू हो रही है, वहाँ पर ये पर्सन उसमें एफर्ट करता हुआ नज़र आएगा। लेकिन इस पर्सन के पास अभी भी बहुत सारी चॉइसेस हैं, इसे आपको तो चुना है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी ये थोड़ा कंफ्यूजिंग मोड में मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन धीरे धीरे ये आपकी ही तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, ये भी नज़र आ रहा है इसके अंदर। इम्पल्सिव एक्शन लेता हुआ भी नज़र आ रहा है और स्टेबिलिटी के साथ धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ रहा है। ओल्ड स्कूल, आउटडेटेड थिंकिंग, कंडीशनिंग, रिप्लेइंग इवेंट्स ओवर इन योर हेड। ये पर्सन कहीं ना कहीं जो इसका तरीका है ना वही पुराने टाइम वाला, मतलब आप लगा लो कि वही 1980s वाला या 1970s वाला। मतलब जब भी ये एज ए चाइल्ड होगा, जिस भी ये टाइम फ्रेम में पैदा हुआ होगा, उस टाइम फ्रेम में जो इसको लर्निंग्स मिली होंगी अपनी अपब्रिंगिंग के टाइम पे, एज ए फैमिली, एज ए रिचुअल, एज ए जिस जिस बैकग्राउंड से ये पर्सन आ रहा है, ये पर्सन कंप्लीटली उसको ही फॉलो करता हुआ नज़र आ रहा है। ये पर्सन चाहे कितना भी आपको शो करे कि ये पर्सन बहुत ही मॉडर्न पर्सन है या फिर ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा आज के टाइम का पर्सन है, लेकिन ये पर्सन उसी वक्त का पर्सन है जब ये इसने बर्थ लिया था। ये उस टाइम फ्रेम का पर्सन है। उस दौरान जो भी इसने अपनी अपनी जर्नी में वो चीज़ें देखी हैं, ये बिल्कुल वही रूल रेगुलेशन, वही सारे रीतियों नीतियों को फॉलो करने वाला जो इसके खानदान में चलती हुई आ रही हैं। ये उन सब चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा महत्व देने वाला पर्सन है। ये इस तरीके की एनर्जी है इस पर्सन की। शो करेगा कि मैं बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न स्टाइलिश हूँ, लेकिन अंदर से डीप डाउन जो पर्सन की एक सोल है इस पर्सन की, वो ओल्ड स्कूल की ही है। डिवाइन प्लीज बताएं कि यहाँ पे ओल्ड स्कूल का कार्ड क्यों आया है। इस पर्सन ने हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश करी हो, बहुत सारी आपके साथ इस पर्सन ने लड़ाई करने की कोशिश करी हो। इस पर्सन ने आपके साथ बहुत सारी चीज़ों में डिसएग्रीमेंट भी शो करा हो, एक कॉम्पिटिटिव एनर्जी में रहा हो ये पर्सन। इस पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं अपने आप को जिताने के लिए आपको एक डिफीट भी फील कराया हो, क्योंकि ये पर्सन एक एक ऐसा पर्सन है जो लोगों को बुली करता है हो सकता है, या फिर कहीं ना कहीं लोगों को कंपैरिजन कर सकता है, या फिर लोगों को नीचा दिखा सकता है ये पर्सन। लेकिन कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें इस पर्सन ने करी हैं। ये पर्सन बहुत ही स्टेबल पर्सन हो सकता है। ये पर्सन ने ये नोटिस करा कि फाइनेंशियली इस पर्सन का फाइनेंस अच्छा हो सकता है, लेकिन इस पर्सन ने ये नोटिस करा कि इस पर्सन ने आपके साथ इतना गलत किया, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपने ग्राउंड्स पे रहे। आपने कभी भी इसके साथ बदतमीजी नहीं करी, आपने इसको कभी भी गलत तरीके से ट्रीट नहीं करा। यही सब जो ये पर्सन जो एक्सपेक्ट कर रहा था, आपके रिवर्ट बैक एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन आप सबने वो चीज़ें नहीं करी।
ये पर्सन आपको एक अट्रैक्टिव पर्सन देख रहा है। ये पर्सन और आपके बीच में बहुत बारी सडन डिसकम्युनिकेशन या फिर सडन एक स्टॉपेज लग जाता है इस कम्युनिकेशन के बीच में। सडन कम्युनिकेशन आप दोनों का रुक जाता है क्योंकि वो भी इस पर्सन ने ही किया होता है। कहीं ना कहीं ये पर्सन अपनी सारी एनर्जी पुल बैक कर लेता है क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं एक पुराने तरीके या पुरानी रीति रिवाज को फॉलो करने वाला पर्सन हो सकता है। ये इसको लगता है कि शायद ये इससे ज़्यादा आगे चीज़ों को नहीं संभाल सकता या नहीं संभाल सकती, तो इस वजह से ये पर्सन आगे चीज़ों को होल्ड कर देता है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। गर्ल विद अ स्नेक, चार्म्ड और यूज्ड इनेबल बाउंड्रीज। ये इस रिलेशनशिप में कोई ना कोई एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट एज ए फीमेल हो सकती है, जिसकी वजह से मतलब वो जो पर्सन है, वो जो गर्ल है, उसकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत ही करिज्मेटिक पर्सनालिटी हो सकती है। एक चार्म तरीके से, बड़े चार्मिंग तरीके से वो पर्सन वो फीमेल बात करती है और उस पर उस फीमेल की बहुत अपनी एक बाउंड्रीज होती है जिसके अंदर वो किसी को नहीं आने देती है। वो उस और वो जो फीमेल है वो बहुत ही शार्प, चालाक और बहुत ही ज़्यादा क्लेवर है। वो जो कि अपने सेल्फ मोटो के लिए, सेल्फ पर्पस के लिए लोगों को यूज़ भी करती है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, और अपने रंग भी बदलती है और जहाँ मौका मिले वो लोगों को यूज़ भी कर लेती है। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, गर्ल विद अ स्नेक का कार्ड क्यों आया है। ये एक ऐसी फीमेल, इस पर्सन को जो डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, इस पर्सन को कहीं ना कहीं जो इमोशन सेटबैक्स मिले हैं वो इसी फीमेल की वजह से मिले हैं। ये पर्सन ने यहाँ इस रिलेशनशिप में जो इस फीमेल के साथ इस रिलेशनशिप में इसलिए इन्वेस्ट करा था क्योंकि इस पर्सन को लगा था कि यहाँ पर ये इस पर्सन का ट्रू सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। यहाँ पे इस पर्सन ने इस रिलेशनशिप में बहुत ही दिल से इन्वेस्ट किया था, लेकिन आज की सिचुएशन में ये पर्सन इस फीमेल के लिए बिल्कुल कोई एक्शन लेता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, बल्कि बहुत ही ज़्यादा कन्फ्लिक्टिंग माइंड से सोचता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि ये पर्सन श्योर नहीं है इस पर्सन के लिए। आपने इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं चेज करा है और आप दोनों के साथ आने से इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अबंडेंस भी आती हुई नज़र आ रही है। और देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, आने वाले टाइम में उनके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। राउंड एंड राउंड, इस रिलेशनशिप में, ये जो रिलेशनशिप है ना आप दोनों का, कहीं ना कहीं जहाँ से शुरू होता घूम के वहीं पर ही आ जाता, लेकिन जब भी फिर दोबारा एक नई शुरुआत होती, वो एक बेस्ट वर्ड मतलब कि एक लेवल अप से होती, एक लेवल अपग्रेडेड होकर होती, एक लेवल आप लगा लो अपराइज होकर होती। लेकिन हाँ, ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं एक राउंड एंड राउंड साइकिल में हो सकता है जिसमें आपको बार बार घूमना पड़ रहा है। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, इस रिलेशनशिप में आने वाले वक्त में आपको इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आप इस पर्सन के साथ
गिफ्ट एक्सचेंज करते हुए भी नज़र आएंगे। इस पर्सन ने अगर अभी तक आपको कभी कुछ नहीं दिया है तो ये पर्सन बहुत जल्दी कुछ ना कुछ आपको गिफ्ट करता हुआ भी नज़र आएगा। गो द डिस्टेंस। इस रिलेशनशिप में अगर कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस रहा है तो ये पर्सन कहीं ना कहीं एक ऐसा मेजर स्टेप ले सकता है जिसकी वजह से आप दोनों का जो डिस्टेंस है, जो कहीं ना कहीं गैप आ गया है, वो बहुत ही जल्दी कवर हो जाए। द ट्राइब। ये पर्सन एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली से हो सकता है। ओल्ड स्कूल का कार्ड ऑलरेडी आ चुका है हमारे पास कि ये अपनी ट्राइब को फॉलो करने वाला पर्सन हो सकता है। एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो सकता है, घरेलू पर्सन हो सकता है, जिसके लिए अपनी फैमिली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता हुआ, नेचर से प्यार करता हुआ नज़र आ रहा है। इसके लिए इसका घर एक बहुत, इसके लिए ये अपने घर से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, अपनी फैमिली से बहुत, अपनी ट्राइब से जो इसकी 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 ब्लड लाइन है उससे इसको बहुत ज़्यादा प्यार है। बिटवीन वर्ड्स, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो सकता है, डिफरेंसेस हो सकते हैं, दोनों अलग दुनिया के हो सकते हैं। आप हो सकता है एक बहुत फायरी हो और एक बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो, एक हो सकता है बहुत ज़्यादा रिच हो और एक इतना रिच ना हो, एक पर्सन बहुत ज़्यादा सुंदर हो सकता है, एक पर्सन इतना सुंदर ना हो। मतलब आप दोनों के जो डिफरेंस होंगे ना वो कम्प्लीटली आप दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट हो सकते हैं। टू द सी, कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में जो फेमिनिन एनर्जी है वो कहीं ना कहीं बहुत ही एक इमोशनल फेज से जा रही है, जो कि अपने आप को एक अकेला फील कर रही है। कहीं ना कहीं वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ऐसा लग रही है कि वो अकेली ही है इस जर्नी के अंदर। ये फीलिंग भी आ सकती है। और देखते हैं कि ये पर्सन अभी इस रिलेशनशिप में क्या कर रहा था। फिर से डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके पार्टनर इस रिलेशनशिप में जब तक थे उनके साथ, तब तक उनका उसके पार्टनर के साथ कैसा रिलेशनशिप था, क्या हो रहा था उनके रिलेशनशिप में, जो मेरे व्यूअर को भी नहीं पता, प्लीज़ बताएं। लव मैसेज, इस पर्सन के साथ आप अपने बहुत सारे लव मैसेजेस एक्सचेंज करते थे। नो स्ट्रिंग, ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं क्लैरिफिकेशन देता था कि इस पर्सन का कहीं किसी के साथ तो कुछ भी कम्युनिकेशन या टाई अप नहीं है, ऑल्दो ऐसा लग रहा है कि आपको वो सारी चीज़ें पता थी। फीलिंग लाइक शिट, कहीं ना कहीं आपने बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन की पकड़ी हैं और आपको ऐसा फील हुआ है कि जहाँ पर अभी तक आपने इन्वेस्ट करा वहाँ पे सब वेस्ट था। रनिंग, आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप से रन करते हुए नज़र आ रहे हैं, वो आगे और आप उनके पीछे। रोमांस, इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं एक बहुत ही इंटेंस रोमांस भी रहा है। डिवाइन मस्कुलाइन, जो इसमें मैन मस्कुलाइन एनर्जी जिसमें है, एक फीमेल में भी मस्कुलाइन एनर्जी हो सकती है और एक मेल में भी मस्कुलाइन एनर्जी हो सकती है। ये मस्कुलाइन एनर्जी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है अब डिवाइन से अपने आप को कनेक्ट करती हुई नज़र आ रही है। चार्म से देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर अब इस वीडियो को देख रहे हैं, चांस के थ्रू क्या मैसेज देना चाहते हैं आप हमारे व्यूअर्स को, प्लीज़ बताएं। ओके, ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन का या फिर आपका दिल टूटा हुआ हो सकता है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नेचर से कनेक्ट करने की, अपने चक्रा को बैलेंस करने की। इस रिलेशनशिप में बहुत सारा लव मुझे नज़र आ रहा है। ये पर्सन एक ऐसा पर्सन हो सकता है कि जो दूसरों के लिए जाल बिछाने वाला पर्सन हो सकता है। लव आप दोनों की तरफ से मुझे नज़र आ रहा है।
2 बार ही मुझे बैट्स नज़र आ रहे हैं, तो ये शो करता है कि एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो रात को नहीं सोता है, जो पर्सन कहीं न कहीं आप लगा लो कि रात को ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। ये पर्सन की कहीं न कहीं कुछ डार्क साइड्स भी हो सकती हैं और ये डबल कन्फर्मेशन मेरे पास आ रहा है। तो गाइस रीडिंग को मैं यहीं तक रखती हूँ। आई होप कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। आई होप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक करा होगा, शेयर करा होगा अपनी फ्रेंड, फैमिली, कलीग, रिलेटिव्स के साथ। तो मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।